सायराम, मैं श्रीसय चैनल से बोल रही हूँ। मैं आज आपको माँ गंगा की कथा के बारे में समझाऊंगी। माँ गंगा को हम क्यों पूजा करते हैं और वो इस धरती पर क्यों आए थे। माँ गंगा माँ पार्वती की बड़ी बहन थी और वो हिमालय पुत्री थी। वो इस संसार को आए थे इस संसार का मेल को साफ करके, और वो हमें जीवन में सही मार्ग दिखा सकेंगे और अच्छी चीज़ हमें वो दे सकेंगे और अच्छी सोच दे सकेंगे और अच्छी चीज़ की सोच दे सकेंगे। और वो जैसे गंगा जैसे पवित्र है, वैसे गंगा की जल भी पवित्र है और वो हमेशा बहती रहती है। और वो मेल को लेकर भी वो हमेशा बहती है और वो पवित्र चीज़ को लेकर भी हमेशा बहती है। इसीलिए माँ गंगा बहुत स्वच्छ है और वो बहुत पवित्र है। हम उन्हें इसीलिए माँ गंगा के रूप में पूजा करते हैं। और वो महादेव की जटा से एक दिन क्या हुआ, उनका जन्म महादेव की जटा से हुई थी और वो माँ महादेव की जटा से उनकी सृष्टि हुई थी। जब महादेव ने अपनी जटा को धारण किया, तभी वो माँ पार्वती को आदेश दिया कि तुम माँ गंगा को बोलो कि मेरी जटा में वो धारण कीजिएंगे। और तभी माँ महादेव ने अपनी जटा से माँ गंगा को वो धारण किया। इसीलिए हम उन्हें माँ गंगा के नाम से जानते हैं। महादेव ने अपने जटा में माँ गंगा को धारण किया था और वो इसीलिए माँ गंगा बहुत पवित्र है। और वो माँ पार्वती की सबसे बड़ी बहन थी और वो इस संसार में आए थे संसार का हित करने के लिए, संसार का पालन करने के लिए और इस संसार को रक्षा करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसीलिए गंगा हमेशा सुख और दुख को लेकर चलते हैं। वो बहुत पवित्र है। गंगा जल जैसे पवित्र है, वैसे ही वो बहुत पवित्र है। और गंगा राजा शांतनु की पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, वो भीष्म को पैदा किया था। गंगा के बहुत पुत्र थे और उनकी भीष्म उनकी 16 पुत्र थे। जब वो भीष्म को पैदा किया था, तभी वो सभी संतानों को गंगा के जल में लाकर वो हमेशा वो एक एक संतान का वो गंगा के जल में हमेशा लाकर बहती थी। लेकिन उनके सभी संतान का अंत हो गया। वो ऐसे ही एक एक संतान करके वो उनका वो अंत किया था। लेकिन भीष्म उनके 16 पुत्र थे। वो सोचा कि वो उस पुत्र का कभी भी वो पानी में नहीं बहाएंगे। वो अपने सभी संतानों को पानी में बहा दिया। लेकिन वो सोचा कि वो भीष्म को वो नहीं बहाएंगे, क्योंकि वो उनके सबसे बहुत सुंदर पुत्र थे और सबसे ज्ञानी पुत्र थे और गुणी पुत्र थे। इसीलिए वो भीष्म को पानी में नहीं बहाया। वो अपने सभी संतानों को पानी में बहा दिया था, लेकिन वो भीष्म का अंत नहीं किया था, क्योंकि भीष्म उनके 16 पुत्र थे, जो कि सबसे बहुत ज्ञानी और सुंदर और बहुत गुणी पुत्र थे। इसीलिए भीष्म का जन्म गंगा से हुई थी और गंगा उनकी माता थी और वो राजा शांतनु के पुत्र थे और वो बहुत सुंदर थे। एक दिन माँ गंगा ने जब उन्हें पैदा किया, तभी राजा शांतनु हमेशा देखते थे कि गंगा अपने सभी संतानों को पानी में जाकर बहाती थी। और
एक एक संतान उनका इससे ही होकर चला जा रहा था। कोई संतान उनका नहीं बच रहा था। तभी राजा हमेशा देखते थे और वो चुप रहते थे, वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलते थे। वो हमेशा सोचते थे कि गंगा ऐसा क्यों करती थी, और उन्हें गंगा ने मना किया था कि कभी भी उन्हें वो इसके बारे में नहीं पूछेंगे। इसीलिए राजा शांतनु ने कभी उन्हें प्रश्न नहीं किया था। और वो गंगा भीष्म को जब जन्म दिया तो तभी वो राजा शांतनु को उन्हें सौंप दिया, और राजा शांतनु ने भीष्म का पालन किया। बड़े होने के बाद 16 साल के बाद गंगा ने भीष्म को सौंप दिया, और राजा 16 साल के